नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। बीपीएससी ने खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पॉडकास्ट में बताया है और बीपीएससी को लेकर के सारी असमंजस की स्थिति को दूर कर दिया है और सारी तस्वीर साफ कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट से, यानी या एक्स का पोस्ट है, एक्स जिसको पहले हम ट्विटर भी कहते थे, ट्विटर से लिया गया। देखिए, इसमें बताया गया है कि परीक्षा नियंत्रक से जाने कि टीआरई 4 का वैकेंसी कब आ रहा है। यह 6:42 में यह पॉडकास्ट डाला गया है, जो 16 अप्रैल का, यानी आज की डेट का, 16 अप्रैल का डेट का। यह पॉडकास्ट लगभग 12 मिनट, देख पा रहे हैं कि आप स्क्रीन पर, 12 मिनट 54 सेकंड लंबा है। पॉडकास्ट में क्या क्या बातें की गई है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस पॉडकास्ट में बताया गया है, नोटिफिकेशन को लेकर बताया गया है कि नोटिफिकेशन पर चर्चा हुआ, जिसमें बताया गया कि अगले 3 या 4 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आज 16 है, तो अगर इसे भी हम जोड़ लें तो 16 3 19 16 4 20, यानी 19 या 20 अप्रैल तक वैकेंसी आ जाएगी। 20 अप्रैल तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो फॉर्म फिलिंग है वो आपको 25 से या 26 अप्रैल से 25 या 26 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, उस पॉडकास्ट में बताया गया है कि चूंकि 25 से पहले शायद आयोग का एग्जाम है, तो वहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो सकती है अगर पहले फॉर्म फिलअप स्टार्ट करा दिया जाए तो, क्योंकि अगर संख्या ज़्यादा बढ़ेगा वेबसाइट पे तो क्रैश होने का डर रहता है। इसलिए 25 से 26 से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। और एग्जाम का डेट तो पहले ही क्लियर हो चुका है, एग्जाम के डेट का लेकर कोई यही नहीं है, एग्जाम डेट का पहले से ही क्लियर है। एग्जाम डेट आपका 22 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक के बीच होना है। 27 सितंबर 2026 के बीच में का टीआरई 4 का एग्जाम हर हाल में हो जाएगा। टीआरई 4 का एग्जाम हर हाल में हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास यहाँ से लगभग यही आपके पास, अगर सितंबर में होगा तो आपके पास 5 से साढ़े 5 महीना बचता है। ठीक ना, 5 से साढ़े 5 महीने तैयारी करनी। देखिए, इसमें और भी बातें बताई गई है जो मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए, इसमें बताया गया है कि कुल 46,000 टोटल वैकेंसी है आपका 46,882, जिसमें मैं आपको बता दूं, जिसमें प्राइमरी में आपको वैकेंसी है 10,778, प्राइमरी यानी 1 to 5 में। उसके बाद मिडिल में वैकेंसी है 8,583, 6 to 8 में। और हायर सेकेंडरी में आपको वैकेंसी है 9,082। इसके अलावा भी बीसी और ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसी है। बीसी और ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसी है। वेलफेयर डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसी है, यानी टोटल मिला करके आपको कितना वैकेंसी है, 46,882 वैकेंसी है। ठीक है, तो आपको लग जाना है तैयारी करने, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। देखिए, इसके अलावा दो और भी मुख्य इसमें चर्चा का विषय है कि इस बार बीपीएससी दो बड़े बदलाव कर रही है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के दो बड़ा बदलाव पॉडकास्ट में जो एग्जाम कंट्रोलर हैं राजेश सर, उनके द्वारा बताया गया है कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेने के लिए दो बदलाव कर रही है। पहला बदलाव क्या है, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला बदलाव है कि आपको फॉर्म भरते समय ही फॉर्म भरते समय 38 जिला का विकल्प होगा। 38 जिला का विकल्प होगा। देखिए, टीआरई 1 में और टीआरई 2 में
या टीआरई 3 में ऐसा हुआ था कि जैसे कि मांगा गया था किसी जिला का विकल्प, कि आप अगर आप एक ही जिला का विकल्प दे दिए और अगर आपको मेरिट उस लायक नहीं बनना है तो आपको दूसरे जिला में दे दिया जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है सर के द्वारा पॉडकास्ट में कि अगर आप मान लीजिए कि आप 38 जिला में मान लीजिए कि 30 जिला का आपने ऑप्शन दिया, 30 जिला आपने चूज किया, 30 जिला आपने चूज किया और 30 जिला के लायक आपका अगर मेरिट नहीं बनता है, 30 जिला के लायक अगर मेरिट नहीं बनता है, आपका मेरिट इतना आया कि इस 30 जिला में कहीं भी आपको माने सीट आवंटित नहीं होगी और आपने केवल 30 जिला का डाला है और आपको सीट आवंटित मान लीजिए कि हो रहा है 33वां जिला में, तो इस हिसाब से क्योंकि आपने 30 ही जिला का चुनाव किया है और आपका जो मेरिट है 33वां जिला के हिसाब से है, तो आपको इसमें रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया जाएगा, यानी आपको इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको छांट दिया जाएगा। इसलिए जब भी आप जिला का विकल्प चुने, मैं तो कहूँगा कि आप 38 का 38 विकल्प चुन लीजिए, कम से कम अपना हाथ में तो रहेगा ना। देखिए इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव है, एक और बड़ा बदलाव है कि पहले होता था कि आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के लास्ट में पेमेंट होता था, लास्ट में पेमेंट, लास्ट में। लेकिन अब बड़ी बदलाव किया गया, अब बदलाव किया गया कि ये पहले आप पेमेंट करेंगे, पहले आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद ही फॉर्म भर पाएंगे। देखिए तो और सर के द्वारा ये भी बताया गया है कि देखिए कि 25-26 से अगर मान लीजिए 25-26 से फॉर्म शुरू होगा, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, ओटीआर और अपना प्रोफाइल बना के रख लीजिए। ये दोनों अगर बना रहेगा तो आपको फॉर्म भरने में मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट का समय लगेगा जब फॉर्म भरना शुरू होगा। ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो बीपीएससी का वेबसाइट पर करना होता है आपको रजिस्ट्रेशन अपना, और अपना प्रोफाइल बना के रखिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपना प्रोफाइल बना के रखिए। जब ये दोनों बना के रखेंगे, जब फॉर्म का विंडो खुलेगा फॉर्म भरने का, तो आपको फॉर्म भरने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा। और मैं आपको यह भी सलाह दूंगा कि जब आप फॉर्म का विंडो खुले 25-26 अप्रैल से, तो आप ट्राई करें कि इसी डेट में या 2-4 दिन आसपास के डेट में भर लें। और आपका जितना भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जितना भी डॉक्यूमेंट है फॉर्म भरने में लगने वाला, सब डॉक्यूमेंट आप लोग आज ही रेडी कर ले और कमर कस ले और जी तोड़ मेहनत करें और आप लोग टीआरई 4 में अपना सफलता का झंडा गाड़े, टीआरई 4 में अपना सफलता का झंडा गाड़े, जिससे कि आपका समस्या का समाधान हो, आपके परिवार की गरीबी दूर हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, इस पॉडकास्ट में इतना ही बताया गया था, मेन पॉइंट जो मैं आपको बता दिया। इसमें भी अगर कुछ समस्या आपको लगे, कोई बात लगे जिस जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ